तुम यहाँ क्या कर रही? धीरे से बोलिए दीदी, उन लोगों ने सुन लिया तो वो लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। तुम हो कौन? और ये सारे गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? वो लोग बाहर ही खड़े हैं। उन लोगों ने देख लिया तो वो लोग मुझे ले जाएंगे। बस थोड़ी देर रुकने दीजिए दीदी। देखो, घबराओ मत, वो लोग जा चुके हैं। बस माए पुत्र, ला दवाई। ये कुड़ी कौन है? वो ताई जी, इसके पीछे ना कुछ गुंडे पड़ गए थे। अच्छा, पर मतलब ऐसे कैसे? हम तो इसे जानते तक नहीं। जानती हूँ, पर इतने रात इसे अकेले कहाँ जाने का? वो भी है भाई कुड़ी, तेरे पीछे गुंडे क्यों पड़े हुए थे? वो उनको मेरे मालिक ने मेरे पीछे लगाया था ताकि वो लोग मुझे पकड़ कर ले जा सके। मैं तो गांव से यहाँ काम करने के लिए आई थी ताकि मेरी तनख्वाह से मेरे गांव में मेरी विधवा माँ और छोटी बहन और भाई को 2 वक्त की रोटी मिल सके। शुरू में तो वो लोग बहुत अच्छे थे, पर धीरे धीरे उनकी आंखें बदलने लगी। और जब मुझे पता चला कि उनकी नीयत ठीक नहीं है तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगी। वो लोग मुझे धमकाने लगे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग मुझ पर छुरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज देंगे। इसलिए मैं वहां से भाग निकली ताकि बस पकड़कर अपने गांव जा सकूं। लेकिन मेरे मालिक ने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। अच्छा किया पुत्र, तू ले आई। कोई नहीं, ठंड रख और बैठ जा, आराम कर। अरे नीचे क्यों बैठ रही हो? ये देखना, बोल। ऊपर बैठो। राम राम। मैं नौकरानी होकर सोफे पे कैसे बैठ सकती हूँ दीदी? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है दीदी। गौरी, चलो चुपचाप ऊपर बैठ जाओ। नहीं दीदी। देख भाई कुड़ी, बाहर अंधेरा है और गुंडे तेरे पीछे पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ रहना है, हमारी बात मान, सीधा ऊपर बैठ। नहीं तो दरवाजे खुले, आके तेरी मर्जी। बेचारे। वैसे यहाँ का खाना काफी टेस्टी है, नहीं? हर चीज में नारियल डालते हैं लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लगता है ना जी? चेरी, चलो टाइम पास करने के लिए कार्ड्स खेले। कार्ड्स नहीं, कुछ और। तो तुम ही बताओ क्या खेले जिससे टाइम पास हो। हाँ, कोई भी अच्छी गेम खेल सकते हैं, क्यों जी? ओके, तो फिर खेलते हैं। लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। अगर हिम्मत है तो। क्या बेकार में?
ट्रुथ एंड डेयर। हाँ, मजा आएगा। चलो वही गेम खेलते हैं। ठीक है, बॉटल जिस पर रुकेगी सवाल उसी से पूछा जाएगा। अब आएगा मजा। तो चलो बताओ वीर, ट्रूथ और डेयर, सच बोलोगे या हिम्मत दिखाओगे? हिम्मत तो हम पुलिस में रोज ही दिखाते हैं, तो आज ट्रूथ। सोनी दीदी तैयार हो जाओ, क्योंकि आज आप वीर के मुंह से ऐसा सच सुनने वाली हैं जो शायद आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओके देन, बताइए एकदम सच सच, आपकी जिंदगी का सबसे पहला प्यार कौन था? I mean, कौन थी? हेलो, कहाँ खो गए? पहले ही सवाल में बोलती बंद हो गई। मेरा पहला प्यार कॉलेज में हुआ था। वीर, मुझे लगा कि आप राजी का नाम लोगे। ये राजी से मिलने के बहुत पहले की बात है। वैसे भाई, वो लड़की थी कौन? वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। और वैसे भी नाम में क्या रखा है? नाम में तो सब कुछ रखा है वीर। आप हिंट दो, मैं गेस कर लूंगी। मुझे हमारे बैच की हर एक लड़की याद है। एक्सक्यूज मी, गेम्स के रूल है कि सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, और वो मैं कर चुका। वेल सेड ब्रो। अब बॉटल को मैं घुमाता हूं। इनसे सवाल मैं पूछूंगा। ट्रुथ या डेयर? वैसे तुम भी ट्रुथ ही चूज करोगी, जैसे भाई ने चूज किया था, राइट? सो आपके लिए भी वही सवाल है जो भाई के लिए था। तो अब आप बताइए अपने पहले प्यार के बारे में। और हाँ, आपको सब सच सच बताना होगा, क्योंकि इस खेल में आप झूठ नहीं बोल सकते। मैंने जब से प्यार का मतलब समझा है, तब से मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वीर, वीर, वीर। ओके देन मिस्टर जीत, ट्रूथ और डेयर? ट्रुथ। सोच लो, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, है तुम में? पूछ के तो देखो। ओके देन जीत, तुम्हारे लिए भी वही सवाल। बताइए, आपकी जिंदगी का सबसे पहला प्यार कौन था? कौन थी वो लड़की? क्या आप उसका नाम बताएंगे?
कम ऑन जीत, बताओ ना, कहाँ है वो लड़की आज? कम ऑन, बी अ स्पॉट। मेरा पहला प्यार यही है। पहेलियां मत बुझा चाहिए। पता ना कौन है वो लड़की? कम ऑन जीत, बताओ ना। भाई आप यहाँ? तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? I mean, इस वक्त तुझे अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था। क्या बात है? कितने दिन हो गए मैंने तुझे पहले की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया है जीत? तू अपने दिल की बात कम से कम अपने भाई से तो कह सकता है ना? भाई, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, अपने भाई के साथ भी नहीं। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं तेरी प्रॉब्लम क्या है? पता होता तो आप मुझसे पूछते ही क्यों? क्योंकि मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं कि सच क्या है। अगर मैं आपको ना बताऊं तो तब भी आप पता लगा लोगे कि सच्चाई क्या है। सोनी, ले, अब तो सोनी भी आ गई। तेरी भाभी होने के अलावा ये तेरी अच्छी दोस्त भी है, और अब तू हमसे अपने दिल की बात नहीं छुपा सकती। आओ सोनी। हम जानते हैं कि तू किसी लड़की की वजह से बहुत परेशान है। तू हमें बता, हम तेरी मदद करना चाहते हैं। जीत, तू अच्छी तरह जानता है ना कि तेरा ये भाई तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी? कुछ भी। ठीक है भाई, तो एक काम करो, पहले अपनी पत्नी को छोड़ दो। उसे इस पति पत्नी के रिश्ते से आजाद कर दो। जीत, ये क्या कह रहा है तू? क्यों? अब क्या हुआ भाई? अभी तो आपने कहा कि मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर? हाँ कह रहा था, लेकिन ये भाई आप भी ना, भाई आप मेरा छोटा सा मजाक नहीं समझ सकते? जाके शीशे में अपनी शक्ल देखिए, देखो कैसे लग रहे हैं भाई। भाई मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली।
देखा तुमने सोनी? ये है हमारी जीत का असली रूप। थैंक गॉड, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक वैसा का वैसा ही है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ वो तो है। जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया मेरे साथ, सेंस ऑफ ह्यूमर के अलावा और बच भी क्या सकता था मेरे पास। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आएगा जब मेरा अपना छोटा भाई मेरी समझ से बाहर हो जाएगा। ताती वाराना लग गई, पार ब्रह्म शरनाई, चौकित हमारे राम का, दुख लगे न पाए। सतगुरु पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखत लिए एका लिवलाई, राख लिए तिन हाथ, सब ज्ञान मिटाई, कहो नानक कृपा भय रख भई सहाय। थोड़ी देर रुक जा। क्या बात है चेरी पुत्र? मम्मी जी, पैरी पौना। तेरी आवाज कुछ उखड़ी उखड़ी सी क्यों लग रही है? पुत्र, तेरे और जीत के बीच में सब ठीक तो है ना? मम्मी जी, सबने मुझसे झूठ बोला, आपने भी। हाय हाय पुत्र, ये तू क्या कह रही है? आप ही ने मुझसे कहा था ना कि जीत अपने पहले प्यार को भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूले मम्मी जी। वो आज भी उस लड़की से प्यार करते हैं। ये तो बड़ी ज्यादती कर रहा है तेरे साथ मेरा पुत्र, और तू सब्र से काम ले पुत्र। और फिर देख, मेरा जीता अपने कल को भूलने की कोशिश तो कर रहा है ना पुत्र। अब तो बस तुझे ये आजादी दिलानी पड़ेगी उसे। मैं और कितना सब्र रखूं मम्मी जी, मुझ में और पेशेंस नहीं है। मैं तेरी बात को समझती हूँ पुत्र। सब्र से काम ना चले ना तो इंसान को अपनी अक्ल और हिम्मत दिखा देनी चाहिए। और फिर जीते ने तो तेरे साथ शादी की है, अग्नि के साथ फेरे लिए तेरे साथ। जीते के तन और मन पे सिर्फ तेरा ही हक है पत्नी होने के नाते। समझ गई ना मेरी बात? और सुन पुत्र, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ। मम्मा, ये किस चक्कर में आप? अगर जीत चेरी का हो गया तो चेरी के दिल में सोनी के खिलाफ आप जहर कैसे भरोगे? मेरी भोली पुत्र, देख लेना सब उल्टा होगा। चेरी जितना अपने आप को जीत पर थोपने की कोशिश करेगी, जीत उतना उससे दूर भागता जाएगा। और फिर मैं मौका देखकर
कुछ ऐसा करूंगी जिससे चेरी को ये पता चल जाएगा कि उसकी सौतन कोई और नहीं, उसकी प्यारी दीदी सोनी है।